अहाना ठाकुर हवेली की चमकदमक छोड़कर अब एक छोटे से किराए के कमरे में अकेली रहती है, जहां उसके पास न कोई सहूलियत है, न कोई अपना, सिर्फ उसकी किताबें और उसका अधूरा सपना, आईएएस अफसर बनने का। हर सुबह 4 बजे वह खंडी फर्श पर बिछी चटाई पर बैठकर पढ़ाई शुरू करती है, जबकि उसके कमरे में न मेज है, न कुर्सी, बस संघर्ष की गंध और सपनों की तपिश। 18 से 18 घंटे की पढ़ाई और रात भर नोट्स बनाने के बीच उसकी उंगलियों पर इंक के निशान और चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिखती हैं, लेकिन उसकी आंखों का जुनून बुझने का नाम नहीं लेता। तभी पहला तूफान आता है। आईएएस प्रीलिम्स की फीस जमा करने की आखिरी तारीख में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और पोर्टल पर 5,000 रुपए देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। इतने पैसे जुटाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था, फिर भी वह किसी से मदद नहीं मांगती। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पैसे कमाने की कोशिश करती है, मगर पूरे दिन की मेहनत के बाद भी उसे बस 800 रुपए मिलते हैं, फिर अगले दिन तक कुल मिलाकर सिर्फ 1000। और आखिरकार वह टूटकर मंदिर की सीढ़ियों पर रो पड़ती है। शाम को मिली को सच बता देती है, लेकिन उसका स्वाभिमान उससे किसी की मदद लेने नहीं देता। मिली बेबस होकर यह वादा निभाती है कि वह किसी को नहीं बताएगी, मगर ठाकुर हवेली पहुंचकर सच छिप नहीं पाती। बात जानकर दुर्गा देवी दुखी होती हैं और पिशिमोनी पोल्टू ताने देने लगते हैं, जबकि अर्जुन चुपचाप छाया में खड़ा सब सुन रहा होता है, गुस्से में, दर्द में और अंदर ही अंदर जलता हुआ। वह अपने कमरे में जाकर अपनी सीक्रेट सेविंग्स निकालता है, बाइक लेकर दोस्त के पास पहुंचता है और 11:40 बजे फीस भर देता है, इस शर्त पर कि किसी को उसका नाम न पता चले। उसी रात जब अहाना पोर्टल खोलकर अपने सपने को अलविदा कहने की कोशिश करती है, तो पेमेंट स्टेटस पेड देखकर हक्का बक्का रह जाती है। शक, गुस्सा और उलझन उसके भीतर तूफान की तरह उठते हैं। किसने किया? क्या मिली, दुर्गा देवी या अर्जुन? उसे नहीं पता कि जिसे वह अपना सबसे बड़ा दर्द समझती है, वही उसकी सबसे बड़ी मदद बन गया। यहीं से शुरू होती है उसकी नई जंग, आईएएस बनने की भी और उस अनदेखे मददगार को पहचानने की भी। सच सामने आने के बाद यही राज तय करेगा कि अर्जुन और अहाना का रिश्ता जुड़ेगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा।